नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। धर्म में दर्शन आज एक ऐसे धाम के जहां भक्तों में समाहित होकर भगवान ने भक्त को दे दी अपनी पहचान। जी हां, जहां आज भगवान श्री कृष्ण के नाम जाते हैं। भक्त कहते हैं कि श्री कृष्ण के ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा और इनकी भक्ति ऐसी है कि भगवान इन्हें दे दिया अपना नाम। ये महिमा है उस गिरधारी की जिसने संपूर्ण सृष्टि में फैलाया कर्म का उजाला। ये महिमा भगवान के उस रूप की है जिसने भक्त में समाहित हो स्वयं की पहचान ही लुप्त कर ली। ये महिमा है श्याम सुंदर के अनोखे रूप की, भगवान खाटू श्याम की। कर्म और योग का दर्शन देने वाले योगी राज कृष्ण की, जिनकी भक्ति स्वयं पांडवों ने की। और पांडवों के पौत्र योद्धा बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने दिया अपना रूप, अपना नाम, जिसे आज सारा संसार खाटू श्याम के नाम से पुकारता है। राजस्थान का सीकर जिला, यही खाटू नामक स्थान पर है एक ऐसे वीर बर्बरीक का दरबार जिन्हें वरदान था कि वो हमेशा कमजोरों का साथ देंगे। मान्यता है कि बर्बरीक अगर अपना शीश दान नहीं करते तो महाभारत जैसे युद्ध का अंजाम भी कौरवों के पक्ष में होता। श्री कृष्ण ने असाधारण योद्धा बर्बरीक को पहचान लिया और उनसे अपना शीश दान में मांग लिया। सब कुछ जानते हुए भी बर्बरीक ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया और बदले में स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें दिया अपना नाम और राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद देवताओं से कहीं ऊपर पूजे जाने का वरदान। भगवान कृष्ण ने इनको वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी मेरे नाम से पूजा होगी, श्याम नाम से। जो आज सामने श्याम दरबार है वही श्याम है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 17वीं शताब्दी में जोधपुर नरेश ने करवाया था। मंदिर की भीतरी दीवारों पर चांदी का पत्र चढ़ा है जिस पर बारीक कारीगरी के साथ जगह जगह श्याम रूप के दर्शन भी होते हैं और यहीं नित नए श्रृंगार के साथ दर्शन देते हैं भगवान खाटू श्याम। ओम जय श्री श्याम हरे। मंदिर आज के 350 साल पहले महाराजा जोधपुर नरेश ने यहाँ पे बनवाया था। यहाँ के पहले राजा खटवांग थे, उनको राजा को स्वप्न में दर्शन हुआ था। तो जब उन्होंने खुदाई करवाई तो ये शीश निकला और शीश को यहाँ पे स्थापित करवा दिया। जब औरंगजेब का शासन आया तो उस मंदिर को विध्वंस कर दिया गया और राजा खटवांग ने अपनी पूरी नगरी को जोधपुर नरेश को अपनी लड़की के शादी में दहेज में दे दिया गया और जोधपुर नरेश ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण सन 1777 में करवाया। खाटू श्याम का ये धाम दुनिया में बर्बरीक का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को अपने एक असाधारण भक्त में समाहित कर उसे दिला दिया भगवान का दर्जा। तभी तो भगवान के इस रूप की महिमा सबसे अलग और अनूठी है। यह दुनिया में बर्बरीक का इकलौता मंदिर है। यहाँ दरअसल बर्बरीक की उस सच्ची आराधना की पूजा होती है जिसकी बदौलत उसने भगवान का रूप पा लिया। यही वजह है इसे मनोकामनाओं का मंदिर कहते हैं, यानी सच्चे मन से मांगा जाए भगवान भी मिल जाए। सदियां बीती, युग बीते, मगर भक्त और भगवान का कभी न खत्म होने वाला अनुराग यहाँ आज भी अपने चरम पर है।
कृष्ण ने ही बर्बरीक को खाटू श्याम नाम दिया। जी हां, खाटू श्याम बर्बरीक के ही रूप हैं। मान्यता यह है कि महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम के नाम से होगी। प्रेम रस में डूबे भक्त अपने श्याम की एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं। हृदय में असीम आस्था का भाव लिए ये भक्त शामिल होना चाहते हैं दुनिया को कर्म योग का सिद्धांत देने वाले योगीराज भगवान श्री कृष्ण के इस अनूठे रूप की आराधना में। और जब वो शुभ घड़ी आती है तो पूरे माहौल में एक अनोखी मस्ती छा जाती है। हर कोई रंग जाता है श्याम रंग में। श्याम के प्रति अपनी आस्था के भाव लेकर ये भक्त सबसे पहले पहुंचते हैं श्याम कुंड। मान्यता है कि मंदिर में स्थापित श्याम का शीश इसी श्याम कुंड से प्रकट हुआ था। इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करके ही श्रद्धालु श्याम आराधना को जाते हैं। इस जल की महिमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहते हैं कि इस जल के संपर्क मात्र से वीर बर्बरीक का सिर भगवान श्याम के रूप में प्रकट हो गया था। ऐसी मान्यता है कि शरीर में कोई भी कष्ट हो, विकार हो या समस्या हो, इस जल के संपर्क से दूर हो जाती है। यह भी मान्यता है कि यह जल सीधे पाताल लोक से आ रहा है। इस श्याम कुंड के पास ही है ये प्राचीन श्याम कुंड, जिसे अब जनाना कुंड भी कहते हैं। इस कुंड के निर्माण के पीछे एक पौराणिक कथा भी मिलती है। प्राचीन काल में यहाँ घनघोर जंगल था, यहाँ पे एक टीला था, यहाँ पे जो नंदिनी नाम की गाय थी जो इस पीपल के पत्ते खाती थी रोज, और वो जैसे पत्ते खाती थी वैसे उसका दूध नीचे गिरता था अपने आप ऑटोमेटिक। तो ग्वाले ने देखा भाई कौन दूध निकाले था रोज रोज इसका। तो एक दिन ग्वाले ने गाय का पीछा किया, तो पीछा करते करते वो यहाँ तक आ गया। तब उसने देखा भाई गाय जैसे पत्ते खाती वैसे उसका दूध नीचे गिरता अपने आप। तो ग्वाले को विश्वास नहीं हुआ, उसने गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया। सबने देखा भाई गाय जैसे पत्ते खाती वैसे उसका दूध नीचे गिर रहा है। प्रतिदिन यही प्रतिक्रिया होती रहती थी। तो किसी ने कहा भाई अंदर ऐसी कोई चीज़ दबी है जो गाय का दूध पी रही है। जब यहाँ पे खुदाई की गई तब बाबा का शीश इसी कुंड से प्रकट हुआ था। श्याम कुंड में स्नान के बाद कदम तेजी से बढ़ चलते हैं श्याम रूप के पूजन को, जो विराजे हैं खाटू के इस प्राचीन और भव्य मंदिर में। श्याम के इस धाम में रोज 5 आरतियां होती हैं, जिसकी शुरुआत सूर्योदय से 1 घंटा पहले होने वाली मंगला आरती से होती है। एक आरती सूर्योदय के 1 घंटा पहले होती है, दूसरी आरती सूर्योदय के 1 घंटा बाद में होती है। पहले आरती को मंगला आरती बोलते हैं, दूसरी आरती को श्रृंगार आरती बोलते हैं। दोपहर में 12:30 बजे भोग आरती होती है। फिर 1 बजे बाबा को चयन हो जाता है। शाम को 4 बजे मंदिर खुलता है। फिर रात को सायंकालीन आरती होती है, उसको ग्वाला आरती बोलते हैं। और रात को शयन आरती, उसको शयन आरती बोलते हैं। 3 टाइम बाबा की भोग लगता है। ग्वाला आरती के पहले बाल भोग लगता है, जो भोग लग के भक्तों में वितरण होता है। दोपहर में 12 बजे राज भोग लगता है और सायंकालीन भोग लगता है। शाम का समय हो चला है, यानी वक्त है शयन आरती का। इस आरती के बाद मंदिर में आए श्रद्धालुओं को यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी जाती। शयन आरती के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि शयन आरती के बाद यहाँ श्याम का एक दूसरा ही दरबार लगता है, जिसकी मर्यादा का उल्लंघन करने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि दिन भर दुनिया भर के दुख दर्द दूर करने वाले बाबा का ये समय देवलोक की समस्त शक्तियों से मिलने का होता है। अब आपको लिए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, जहां के द्वारकाधीश मंदिर में पत्नी रुक्मिणी के साथ विराजमान है भगवान श्री कृष्ण। और इस मंदिर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा करीब 250 साल पुरानी है, जो खुदाई के दौरान मिली थी। मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा, वो नगर जो नटवर नागर की जन्मस्थली बनकर धन्य हुआ। 16 कलाओं से परिपूर्ण श्री कृष्ण, वंशीधर श्याम
गोपाल, नंदलाला, नीली छतरी वाले और न जाने कितने और नाम। शायद इसीलिए इस लीलाधर की लीला कोई समझ ही नहीं पाया। समझ पाया तो बस इतना कि जब भी किसी ने इस पवित्र यमुना में स्नान कर श्री कृष्ण का स्मरण किया, उसके सारे कष्ट, सारे संताप इस जल में ही छूट गए। और छूटे भी क्यों ना, आखिर भगवान कृष्ण की ये प्रथम पटरानी अपने स्वामी तक संसार भर के कष्ट पहुंचने भी क्यों दे। यमुना के इस घाट से ही कृष्ण की इस धर्म नगरी की अनुपम झांकियां शुरू हो जाती हैं। कहीं कृष्ण राधा के साथ विराजे दिखते हैं, तो कहीं नटवर नागर की नजरों के सामने है यमुना जी का ये मंदिर। मथुरा की इन गलियों से गुजरकर द्वारकाधीश मंदिर तक पहुंचते पहुंचते तो मानो रोम रोम कृष्णमयी हो जाता है। कृष्ण रंग में रंगे भक्त मुरली वाले की इस नगरी का बखान करते नहीं थकते। द्वारकाधीश मंदिर उत्तर भारत का सबसे विशाल कृष्ण मंदिर, एक ऐसा अनूठा धाम जहां पत्नी रुक्मणी के साथ विराजे हैं भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण की ये प्राचीन मूर्ति लगभग 250 साल पहले एक खुदाई के दौरान ग्वालियर में सिंधिया शासन के कोषाध्यक्ष गोकुलदास पारिक जी को मिली थी। इसी खुदाई के दौरान छोटे द्वारकाधीश जी भी प्रकट हुए थे और प्रकट हुई थी हरिहर नाथ जी की एक दुर्लभ मूर्ति, जिसका आधा स्वरूप भगवान विष्णु का और आधा शिव शंकर का था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोकुलदास जी के स्वप्न में आकर ये आदेश दिया था कि मेरा जन्म ब्रिज में हुआ है, मेरी ये मूर्ति भी उसी क्षेत्र में स्थापित कर मंदिर बनवाओ। बलभद्र संप्रदाय द्वारा संचालित इस मंदिर में कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है और दिन भर में 8 बार दर्शनों के लिए कपाट खुलते हैं। 8 बार द्वारकाधीश जी के वस्त्र, साज सज्जा और पूजा पाठ से लेकर भोग तक सभी कुछ अलग अलग होता है। लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं की तरह